हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग वीक गया वो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में 12 जून को जब हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा, हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें ये डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो इन सारी इंपॉर्टेंट बातों को हम सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वे में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें बता सकता है कि हमारी मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी या फ्लैट ओपन होगी। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं, और 3:30 बजे तक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगर हमें सस्टेन करना है 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली, तो हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम सेकेंड पार्ट में लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कल जो यूएस की मार्केट है उसने अपना वीक एक फ्लैट नोट पे बंद किया है। डाउ अराउंड 43 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक अराउंड 20 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है, तो फ्लैट मोड पे बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट अगर देखें वो भी हल्की फुल्की नेगेटिव, कुछ हल्की फुल्की पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लैट काइंड ऑफ सेंटीमेंट है ग्लोबल मार्केट का। तो हम कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो विटनेस नहीं करने वाले एटलीस्ट मंडे को। ठीक है, अब हमारे क्या है वो देख लेते हैं हमारा मार्केट। तो फ्राइडे को थोड़ा सा वीक था हमारा मार्केट। निफ्टी 71 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुई है 6 पॉइंट के आसपास। इनिशियल फेज में मार्केट पॉजिटिव था, नो डाउट। निफ्टी ने 18,600 होल्ड करने का काफ़ी ट्राई किया। बैंक निफ्टी ने 44,000 होल्ड करने का काफ़ी ट्राई किया, बट जो अटेम्प्ट थे वो अनसक्सेसफुल रहे और निफ्टी 18,600 गिव अप करके बंद हुई है। सेम बैंक निफ्टी के साथ है, 44,000 गिव अप करके बंद हुई है। बहुत माइन्यूट गिव अप किया है, बट गिव अप किया है, जो एक कंसर्न की बात है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखें, एक बार ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है हमारे मार्केट का। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने, डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। 18,750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो कुछ वीडियो से मैं कह भी रहा था। मार्केट ने वहाँ पर बेरिश सिग्नल दिया, काइंड ऑफ बेरिश एनगल्फिंग बनाई, और कल सेलिंग आई है और 13 ईएमए के ऊपर है। मंडे मैक्सिमम चांस है कि 13 ईएमए को टेस्ट आउट करने जाएगा, और नीचे 18,500 का इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा है। तो 18,500 से ये जो 13 ईएमए का जोन है, ये मंडे को निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल होगा। जब से मार्केट में रैली स्टार्ट हुई है अप्रैल के स्टार्ट से, हमेशा इसे डिफेंड करने में सक्सेसफुल रही है निफ्टी। लेट्स सी मंडे क्या करती है। अगर सक्सेसफुली डिफेंड करती है देन अगेन इट्स अ हेल्दी करेक्शन और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। और अगर ईएमए ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ से और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप जा सकता है हमारा करेक्शन। तो मंडे को वॉच आउट करना पड़ेगा वेदर ये 13 ईएमए को सेव कर पाता है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं इंट्राडे कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी निफ्टी में। तो निफ्टी का चार्ट है, और अगेन ऐसा कोई ज़्यादा मोमेंटम तो मार्केट में था नहीं फ्राइडे को भी। और अगर हम देखें तो 9 को जो हमारी मार्केट है यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी, और आप देखोगे तो 13 ईएमए को पूरा दिन रेसिस्ट करती रही है। जब भी 13 ईएमए के पास आई है सेलिंग आ गई है। एक लेवल आपको वीडियो में 600 का दिया था, तो आप ले सकते थे। जब इसने यहाँ 600 ब्रेक किया उसके बाद सस्टेन किया, तो इसके बाद इस कैंडल के ओपन में पुट बाय कर सकते थे। टारगेट 500 से 530 का जोन होता। एग्जैक्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट 560 के आसपास आके रुक गया था। तो एक प्रॉफिट मिल जाता 40 50 60 पॉइंट के आसपास का, बट एग्जैक्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ। दूसरी आप एंट्री यहाँ कहीं पे ले सकते थे, जब ये 13 ईएमए रेसिस्ट कर रहा था। 18,600 आपका टारगेट होता, जो यहाँ पर अचीव हो गया था। एक एंट्री आप यहाँ पे भी ले सकते थे पुट की। तो अगेन जब लेवल्स के थ्रू आपको एंट्री नहीं मिल रही है, लेवल्स काफ़ी दूर हो जा रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, तो विद द हेल्प ऑफ 13 ईएमए आप अपनी एंट्रीज को क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो आप निफ्टी में प्रिफर कर सकते थे लास्ट ट्रेडिंग डे में, यानी फ्राइडे में। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है।
काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़ी हुई है। अगेन 13 EMA के हल्का सा नीचे क्लोज देके गई है, उसके सपोर्ट पे है 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, तो काफ़ी ट्रेंडिंग है मार्केट। एक अगर आप देखोगे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट आ रहा है, तो अच्छे ट्रेंड में है मार्केट। बाकी 13 EMA सेव कर पाता है नहीं, ये मंडे को ही पता लगेगा, ऑब्वियस है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल लेवल्स पे बंद हुई है। मंडे इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे, वॉच आउट डे हम कह सकते हैं मार्केट के लिए होगा। अब अगर हम 15 मिनट की बात करें कहाँ पर हमें एंट्रीज मिली, तो निफ्टी में तो फिर भी मोमेंटम था। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाऊं, तो ये पहली कैंडल है और उसके बाद ये पूरे दिन की रेंज है। 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी क्या है, ऑक्सीलेट करती रही है। तो फिर भी निफ्टी में तो एंट्री मिल गई, इसमें तो बहुत ही कम एंट्री मिली। अब इसमें एंट्री कब कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे 200 से 250 का एक जोन दिया हुआ था और उसको ब्रेक ना कर पाए, तो जैसे यहाँ पर बेरिश सिग्नल दिया था, 13 EMA का सपोर्ट भी आ रहा था, तो ऑब्वियस आप एंट्री नहीं लेते। एंट्री कब लेते, जब 13 EMA ब्रेक करके सस्टेन करे, जैसे यहाँ पे कर गया था। इसने 200 से 250 के लेवल पे आई, बेरिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बनाई, फिर 13 EMA ब्रेक किया, सस्टेन भी कर रही थी, तब आप एंट्री कर सकते थे इस कैंडल पे। ऑब्वियस है स्टॉप लॉस तो आपका कभी गया नहीं, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, बाद में मोमेंटम आया और आपका 44,000 का टारगेट अचीव हो गया। तो अगेन पेशेंस का गेम है मार्केट। अगर आप ऑप्शन बायर भी थे तो इस दौरान होपफुली थोड़ा बहुत टाइम के आपने विटनेस किया होगा, बट जब ये मोमेंटम आया तो उसने उसे कवर कर दिया होगा। तो निफ्टी में फिर भी 2-3 एंट्री मिल गई थी, बैंक निफ्टी में तो एक ही एंट्री थी, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज़्यादा रेंज बाउंड थी फ्राइडे को। बैंक निफ्टी में फिर भी एटलीस्ट 100 पॉइंट की हम कह सकते हैं मूव आई है, बैंक निफ्टी में तो कुछ भी नहीं आई। तो ओवरऑल ट्रेंड ठीक है। ये कुछ एंट्रीज थी जो हम फ्राइडे को ले सकते थे। अब मंडे के लिए फ्रेश लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल्स है, इंडेक्स के लेवल है, दे आर नॉट फ्यूचर्स लेवल। इनमें अगर ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, आइदर ऑप्शंस में कर सकते हो। एज अ ऑप्शन बायर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्ट्राइक लूँ, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट प्रेफर कर सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं इसको डेल्टा की नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, डिटेल एंड सिंप्लीफाइड ऑन डेल्टा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप डेल्टा को देख सकते हो। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो सपोर्ट है 500 से 530, 250, रेसिस्टेंस है 600 से 700 से 750 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो फेड की पॉलिसी आ रही है अगले वीक, वॉलेटिलिटी काफ़ी टाइम से मार्केट अगर आप देखोगे एक रेंज में भी घूम रहा है, फेड पॉलिसी भी है, चांसेस है मूवमेंट आनी चाहिए, लेट्स से। बाकी इसलिए थोड़ा सा सेफर प्ले करते हैं अगर हम एज अ ऑप्शन सेलर मार्केट में जा रहे हैं, तो 18,900 के ऊपर वाली कॉल सेल और 18,150 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। कॉल सेल में तो थोड़ा पास भी आ सकते हैं मेरे हिसाब से, बट पुट सेल में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए कि कोई नीजर का एक्शन आए तो हम बच पाए। अब हम बाइंग की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसकी हेल्प से आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो मंडे को। एक बार मैं चार्ट में विजुलाइज करा देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, और तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट की। जिस तरह से मार्केट बंद हुई है, मैं फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के नेगेटिव ओपनिंग की तरफ एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बाकी लेट्स सी, तो पहले गैप अप से देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में क्या है, निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 18,563 पे क्लोज हुई है। 18,600 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। इसके ऊपर खुले या नीचे खुले, एग्जैक्ट 18,600 पे खुले, उससे कोई मतलब नहीं है, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे फर्स्ट 15 मिनट की, एक कैंडल ऊपर सस्टेन भी कर जाए, यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे, जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड थर्ड भी दे सकती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट विल बी 700 से 750 का जोन। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी, टारगेट विल बी 500। ठीक है, अब टारगेट की बात हो गई, स्ट्राइक की बात हो गई, स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि एक लेवल है 18,600 के 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, स्टॉप लॉस पुट के केस में 50 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हैं। ये 50 पॉइंट्स इंडेक्स के टर्म में, कई लोग इसे प्रीमियम के टर्म में सोचेंगे,
प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें 0.4 डेल्टा ले रहे हैं, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 20 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे हमें कैसे डील करना है, कैसे हमें अप्रोच करना है। अब चलते हैं फ्लैट के केस में। तो फ्लैट के केस में क्या है, मार्केट क्लोज हुई है 18,563 पे, वहीं कहीं पे खुलती है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, लेट्स से 18,563 पे ओपन होती है, तो दो लेवल्स के बीच में ओपन हो रही है, एक है 18,600 का लेवल और एक नीचे आ रहा है 500 से 530 का, ये जोन आ रहा है, इन दोनों के बीच में ओपन होगी। अब बीच में जब ओपन होती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो बीच में ओपन होने के बाद अगर 18,600 का ब्रेकआउट करे, यानी उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे 15 मिनट की, एक कैंडल सस्टेन भी करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। 700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर नीचे गिरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है 500 से 530 का, इसे ब्रेक ना कर पाए, कोई बाइंग सिग्नल दे तो आप कॉल बाय करेंगे, टारगेट 600 होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देती है और सस्टेन करती है, देन चिंता की बात है, 18,400 विल बी टारगेट, हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। ये लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को फर्दर अप मूव अपना कंटिन्यू रखना है तो ये था फ्लैट के केस में हम कैसे डील करें। थर्ड और लास्ट केस है कि हम ऑब्वियस है गैप डाउन भी हो सकते हैं। गैप डाउन के केस में तो अगेन वही 500 से 530 का जोन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसके बीच में नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, 18,400 हमारा टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 600 एंड 700 से 750 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये था कि अगर हम निफ्टी को मंडे को कैसे लॉजिकली ट्रेड कर पाए, अगर वो गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो। अब हम चलते हैं सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44 एंड 43.5, रेसिस्टेंस है 44.5 एंड 45,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45 के ऊपर रह सकते हैं, 42,400 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। मैं एक बार चार्ट में विजुलाइज करा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो गैप अप से देख लेते हैं एक बार कि गैप अप के केस में क्या करना है। तो 43,990 के नीचे बंद हुई है, गैप अप मतलब 44,000 के ऊपर होना, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत लेस एक्सपेक्टेशन है। तो 44,000 का लेवल आ रहा है, 13 EMA भी आ रहा है। लेट्स से इसके ऊपर खुले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। कौन सी कॉल बाय करनी है आपको पता है, जस्ट आउट द मनी। और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। कौन से पुट बाय करनी है आपको पता है, जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होंगे, कॉल बाय करेंगे तो 200 से 250 का जोन और 500, पुट बाय करेंगे तो 750 से 800 का जोन और आपका 500। तो ये स्ट्राइक की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई। एक चीज़ रह गई, वो रह गई स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, क्योंकि एक लेवल है, इसके 100 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या होगा, एक लेवल है, इसके 100 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हैं। ये अगेन इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में 0.4 डेल्टा है, 100 का डिस्टेंस है, तो 40 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं। तो ये था अगर गैप अप हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। फ्लैट ओपन होने के केस में भी यही केस ही होगा, क्योंकि आपको पता है फ्लैट ओपन होना मतलब 44,000 पे ही ओपन होना। तो अगर 44,000 के ऊपर क्लोज देती है, सस्टेन करती है दो कंसेक्यूटिव कैंडल, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। और फ्लैट होने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे। तो सेम ही केस है फ्लैट और गैप अप का भी, क्योंकि बड़ा गैप अप होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब तीसरा केस है गैप डाउन का। गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन के केस को कैसे हैंडल करना है वो देख लेते हैं। तो 44,000 के जस्ट नीचे बंद हुई है, नीचे एक जोन आ रहा है 750 से 800 का, इसके नीचे खुले, बराबर खुले, ऊपर खुले, कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोजिंग देते हैं इस जोन के, देन इट्स अ पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट 43,500 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे दे
नीचे खुलने के बाद एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 44 विल बी अवर फर्स्ट, और 44,200 से 44,250 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे उसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। 400 से 423 का जोन पहला सपोर्ट है, 250 रेसिस्टेंस है, 500 और 600 से 650 का जोन। ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के लिए लेवल्स ये रहे, इनकी हेल्प से आप लॉजिकली फाइनेंशियल निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये था कि मंडे को अगर हम मार्केट में जाएं कैसे लॉजिकली अप्रोच करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपकी हेल्प जरूर करेगा, आपको लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। और एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी के साथ, लॉजिक के बिना ट्रेड करेंगे तो सब बर्न हो जानी है। तो इसलिए विद लॉजिक ही ट्रेड कीजिए, तभी बेटर रहेगा। तो विदाउट लॉजिक जंप करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऊपर से विदाउट लॉजिक, बहुत ही सुसाइडल रहेगी। तो इसी विश के साथ कि आने वाला ट्रेडिंग डे यानी मंडे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को आज ही एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।